बहुत आभारी हूं कि आज देश के सबसे बड़े विषय पर और देश की आधी आबादी के इस विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमसे पहले सत्ता पक्ष, विपक्ष, कई नेताओं ने अपनी सारगर्भित विषय और बातें इस पर रखी। मगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, और ये हम कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश वो उत्तर प्रदेश से छोटे भी हैं। आज जब आधी आबादी की ये बहस यहाँ पर हो रही है, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को और सदन को बधाई भी दूंगा। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो लोकसभा में नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए और मातृशक्ति को ताकत देने के लिए जो प्रस्ताव आया, आदरणीय महोदया, उस प्रस्ताव को जब लाया गया तो देश की आधी आबादी गांवों में बैठ करके, घरों में बैठ करके, टीवी में, मोबाइल में टकटकी लगा करके देख रही थी कि कम से कम देश की आजादी के इतने लंबे समय बाद एक ऐसा अवसर आया कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने भारत की पार्लियामेंट में अच्छे मन से नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बिल लाने का काम किया। सब उत्साहित थे और आशावान थे कि ये बिल आने के बाद निश्चित रूप से देश की आधी आबादी को एक बड़ा न्याय और एक बड़ी राजनीतिक भागीदारी मिलने जा रही है। मान्यवर, ये कुछ लोगों को गलतफहमी है। कुछ लोग स्वयं में सोच करके बहुत खुश होते हैं कि जो मैं कह रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं उसे देश, दुनिया और जनता नहीं देख रही है। जनता बहुत सूक्ष्मता से, वो जनता भी जो गरीब है, कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी बड़ी सूक्ष्मता से हर घटनाओं को देखती है, उसका विश्लेषण करती है और समय आने पर उसका परिणाम देखती है। पूरी देश की आधी आबादी बहुत निराश हुई। मान्यवर, आज कुछ लोग कह रहे हैं, हमारी कांग्रेस की आदरणीय नेता इस बात को कह रही थी कि कांग्रेस ने इस बिल को समर्थन करने का काम किया, आज भी समर्थन में है। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूं। मेरे बगल भी एक बोर्ड रखा है कि 33% आरक्षण लागू हो। ये हमारे एक समाजवादी पार्टी के साथी रखे हैं। ऊंचा हार के ना तुम परेशान हो। मान्यवर, ये कैसा दोहरा चरित्र है। मारीच भी उतर आएगा अगर ऊपर स्वर्ग से, तो इनको देख करके शर्मा जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के पार्लियामेंट के अंदर आधी आबादी का हक छीनने का काम किया, उन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया। ये देश ने नहीं देखा, विश्व में भी देखा, और विश्व में भी ऐसे विपक्ष के लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो आधी आबादी और नारी शक्ति का अपमान करने का काम करते हैं। ये बात करते हैं महापुरुषों की। आप विवेकानंद को पढ़ लीजिए, आप विनोबा भावे को पढ़ लीजिए, आप कृपलानी जी को पढ़ लीजिए, और अगर किसी को न पढ़ पाइए तो 13 जनवरी 1977 का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जयपुर का भाषण भी पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति को आधी आबादी देने की बात किया था। लेकिन उन्होंने जो कहा उसके उल्टा ही करना है आपको। उन्होंने कहा जाति तोड़ो, अब आप कहते हो जात में बांटो। मानवीय कैसा दोहरा चरित्र है। आज आप यहां बोर्ड लेकर के घूम रहे हैं और पार्लियामेंट में आप उसी नारी शक्ति के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे थे। आज ये जो हमारे साथी हैं, आप परेशान न होइए, सत्ता आपसे बहुत दूर है। ये सत्ता आपसे बहुत दूर है। आप उधर देखिए भी ना। अब ये एक अलग बात है, ये अलग बात है कि आपको भी जिंदा रहना है, कुछ लोगों को साथ रखना है, लेकिन अगर हम याद दिलाएंगे, साथी याद दिलाएंगे और घटनाएं आएंगी तो इस सदन में वो भी चर्चा होगी जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई 13 जनवरी 2013। यहीं बगल के एक जनपद में एक लोधी समाज की बेटी के साथ 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पूरा परिवार चिल्लाता रहा थाने में। नाम नहीं लेना चाहता हूं, नहीं बहुत लोग बेनकाब हो जाएंगे कौन 22 लोग गए थे, वो किस दल के थे, किस दल के विधायक थे, कि बिना FIR के वो बेटी चिल्लाती रही और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई, मुकदमा नहीं लिखा गया।
अगर हम चर्चा करेंगे कौशाम्बी की ही, तो कौशाम्बी में क्या घटना हुई? एक पटेल समाज के बेटी, 2 बेटियां स्कूल पढ़ने गई, नाबालिग बेटियां, उनका अपहरण कर लिया गया और उसमें एक की लाश बरामद हुई। आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया, FIR लेकर के घूमते रहे। 156(3) में भी माननीय न्यायालय ने उसमें आदेश किया और उसके बाद भी मुकदमा लिख करके फाइनल रिपोर्ट लगा दिया गया। अभी डिप्टी CM साहब बोल रहे, अब मजबूरी है, उस घटना को कैसे आप झुठला देंगे? उसका एक गवाह तो मैं ही हूं, उस घटना को कैसे आप झुठला देंगे? और सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है माननीय, सवाल यह है कि जिन बेटियों, महिलाओं और मातृशक्ति की हम पूजा करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, हम झलकारी बाई को पूछते हैं, हम रानी आवंतीबाई लोधी को पूछते हैं, उनके रास्तों पर चलते हैं, लेकिन हम आपसे पूछें, ये कैसा चरित्र है आपका कि जहां पर पास होना था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने और देश के तमाम विद्वान पार्लियामेंट के मेंबरों ने, संसदीय कार्य मंत्री ने ये बात रखी, किसी देश के किसी साउथ के राज्यों में कोई भेदभाव नहीं होने जा रहा, उनकी अनुपात के हिसाब से संख्या रखी जाएगी। आपने उसको नहीं माना। आज हमारी एक कांग्रेस की नेता कह रही थी कि हम आज भी उसको मंजूर करने को तैयार हैं। अरे कोई रूल्स होगा, कोई रेगुलेशन होगा, कोई नियम होगा, जहां रखना था, जहां आपको पारित करना था, आप वहां देश के सामने बेनकाब हो गए। आपने महिला शक्ति और महिला की भागीदारी का आपने विरोध किया। आज यहां एक पोस्टर लेकर के चले आए। मेरा मानना है माननीय सभापति महोदय, इस देश में जो दलित समाज की जो सबसे बड़ी नेता मानी गई, एक बार नहीं मुख्यमंत्री बनी, इस राज्य की कई बार वो मुख्यमंत्री रही, वो घटना देश कभी नहीं भुला सकता जो घटना उनके साथ हुई, उस पर क्यों पर्दा डालने का काम किया जा रहा। और जो लोग आज ये महिलाओं की शक्ति का, महिलाओं को मिल रहे उनकी भागीदारी का आज अपमान कर रहे हैं, उनको हम याद दिलाना चाहते हैं। आजादी के बाद ये पहला है कि घरौनी जैसी एक बड़ी योजना अगर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश ला करके उन महिलाओं को मालिक बना करके उन्हें ताकत देने का काम किया, तो हमको लगता है कि भारत और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा काम है। आवास में उसे मालकिन बनाना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी शौचालय की बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे विपक्ष के साथी इसको नहीं मानते कि हम लोग शर्म आ जाती थी जब हम लोग गाड़ियों में चलते थे और हमारी परिवार की बेटियां और माएं सड़क के किनारे बैठी रहती थी, उठकर खड़ी हो जाती थी। एक सभ्य समाज में, आजाद भारत में इससे खराब और इससे बड़ी कोई कुरीति नहीं हो सकती थी। अगर उसको खत्म करने का काम किया तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने करने का काम किया। जी जल्दी खत्म कर लीजिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या जो लोग यहाँ तख्तियां लेकर के घूम रहे हैं, अगर ये महिलाओं के साथ हैं, एक शब्दों की बात है, आज यहाँ प्रस्ताव पारित करें कि जो इनके पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने भी गठबंधन के लोगों ने उसका विरोध किया, मैं उसका विरोध करता हूं। ये प्रस्ताव यहाँ पारित करें कि नहीं, हम ऐसे लोगों ने जो लोकसभा में बैठ करके आधी आबादी का हक छीनने का काम किया, हम आज सामूहिक रूप से हम उनका विरोध करते हैं। अगर ये प्रस्ताव पारित करते हैं तो मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूं कि आप नारी शक्ति। जी धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय रागिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने चर्चा में भाग लेने